हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं अकरम खान और आप देख रहे हैं अकरम खान नेचुरल ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक वाहन स्वामी हैं या वाहन चला रहे हैं, चाहे वह हैवी वाहन हो या लाइट वाहन हो या टू व्हीलर मोटरसाइकिल हो, किसी अधिकारी या किसी पुलिस वाले के सामने आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी, चाहे आप यूरोप में रहते हैं वहाँ का कानून, एशिया महाद्वीप में रहते हैं वहाँ का कानून, या आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का कानून। आपकी एक अच्छे नागरिक होने का एक पहला कर्तव्य है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें। नंबर 1, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, अगर आपने वाहन लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद उसका बीमा आप कराएं, साल 10 साल ख़त्म होने से पहले ही आप उसका बीमा करा लें। नंबर 2, नंबर 3, आपका अपना डीएल लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हैवी वाहन है आपका तो हिल पब्लिक सर्विस आपका होना चाहिए। टैक्सी चला रहे हैं तब भी जो है पब्लिक सर्विस होना चाहिए। और आप प्राइवेट हैं तो फिर आपका वैसी लाइट, अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं जैसे कार चला रहे हैं तो आपका लाइट वाहन जो है लाइट पर जो है लाइसेंस आपका होना चाहिए, ये ज़रूरी हो गया। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, बीमा, आपका डीएल, ये आपका होना चाहिए। चौथा नंबर, आपको हेलमेट लगाना बहुत अनिवार्य है। चाहे आप घर से बाज़ार तक आएँ या बाज़ार से लंबे रूट पे जाएं, लगा के जाएं। आप 2 सवारी बैठा सकते हैं, तीसरी नहीं बैठा सकते, नियम के खिलाफ है। और दूसरी सवारी पे भी यह है कि जिस स्टेट में पीछे वाले को भी हेलमेट अनिवार्य है वो लगाना आपको ज़रूरी है। तो जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको किसी अधिकारी को इसके सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कागज़ आपके ओके हैं, आप नियम के साथ चल रहे हैं, उस देश के कानून के, यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं, ये आपने चलना है। ठीक हो गया। और रोड क्रॉस करते समय दाएं बाएं रेड लाइट पर जब जाएं तो रेड लाइट का सिग्नल देख लें। अगर आपने राइट मुड़ना है तो राइट में मुड़ने से आप अपनी गाड़ी का इंडिकेटर दें, या अगर दिन में चल रहे हैं तो आप हाथ दें। आपने लेफ़्ट में मुड़ना है तो लेफ़्ट का इंडिकेटर जलाएं या लेफ़्ट का हाथ जो है आप करें। पीछे वाले आने वाला है वो सावधान हो जाए, वो समझे कि इधर को ये अपना जो है लेफ़्ट को मोड़ रहा है। इसी तरीके से राइट को अगर आपने टर्न लेना है तो राइट साइड में जो है आप हाथ दें और टर्न ले लें। रात में चलना है तो आप इंडिकेटर दें। ये चारों इंडिकेटर मोटरसाइकिल के, कार के और अपनी बड़ी हैवी वाहन के आपने जो है रखने हैं। ये बिल्कुल नियम है कि पीछे वाला भी सुरक्षित, आगे वाला भी सुरक्षित, और जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले हैं उनको भी दिखाए कि कानून का जो है उल्लंघन नहीं कर रहा है, ये कानून को फॉलो कर रहा है। तो वो पुलिस वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, अपने मित्र हम जो हैं वो भी किसी के भाई हैं, बेटे हैं, आप ही के परिवार से जुड़े हैं, लेकिन वो मजबूर होते हैं अपने देश के कानून से, यातायात के नियमों को उसको पालन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए आप इसका पालन करें। ये हो गया। आरटीओ आपकी गाड़ी रोकता है, आपकी फिटनेस नहीं है, कहीं इंडिकेटर टूटा हुआ है, कहीं प्लेट आपकी नंबर प्लेट लटकी हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो है गाड़ी की फिटनेस भी आप जो है ओके रखें। जब तक आप ओके नहीं रखेंगे तो समझ लीजिए कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो और गाड़ी अपना लिमिट में चलाएं, कंट्रोल में चलाएं। आप अगर लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, एनएचएम पे है, हाईवे पे हैं, तो वहाँ जो भी स्पीड है 90 की है, 100 की है, 110 की है या 80 की है, जिस रूट पर जा रहे हैं आप अपने कंट्रोल में चलाएं गाड़ी, ताकि आने वाला जो सामने से आने वाला या पीछे से आने वाला, वहाँ पे ऐसे क्या है, एनएचएम हाईवे पे जब जाते हैं 4 लाइन है तो 4 लाइन आप अपनी इस पर चलते जाइए, बात ही ख़त्म। सामने आने वाले से आपको खतरा ही नहीं है, पीछे आने वाले से है, वो अपना जब आप उसको साइड दे के चलें, बात ख़त्म।
तो इस चीज़ का भी आप जो है ध्यान रखें, तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हैं। दूसरी बात, एक्सीडेंट जब ही हो सकते हैं जब आपकी गाड़ी के अंदर कुछ खराबी होगी, जैसे टायर पुराने हो गए, पता चला आप चला रहे हैं उसको, टायर फटा, गाड़ी स्पीड में है, पलट गई, हादसा हो गया, दूसरों को भी लेके चली गई। तो आप टायरों का भी ध्यान रखें, चारों टायरों की मेंटेनेंस रखें। आजकल तो बड़ा हाईटेक हो गया सब 2+ टायर हो गए, ट्यूब की ज़रूरत ही नहीं, अब तो बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया। टायर बहुत ज़रूरी है, गाड़ी ख़राब हो गई बंद हो जाएगी इतना ही तो होगा, लेकिन टायर अगर बेकार होगा आपका, टायर की ऊपर की जो रबड़ है अगर वो कट गई है तो समझ लो हादसा होने का पूरे चांसेस हैं। तो आप जब भी घर से निकलें आप टायरों पे निगाह मार लें, और एक ब्रेक आपने जो है ज़रूर चेक करना है। अगर आपके, क्योंकि कुछ जैसे बड़ी गाड़ी है तो उनके ब्रेक ऑयल से प्रेशर बनता है, ब्रेक ऑयल है या नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, समझ गए। मोटरसाइकिल में तो हाथ से दबा रहे हैं, आजकल उसमें भी आ गए हैं, डिस्क ब्रेक आ गए हैं मोटरसाइकिल में भी। तो जो कंपनी गाड़ियाँ बना रही हैं वो बड़ी ऐसा अच्छी खासी फैसिलिटी दे रही हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कंट्रोल अपना आप उसमें चलाएंगे, लिमिट में चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम है। दूसरी बात, गाड़ी चलाते समय घर की प्रॉब्लम आप जो है आप घर पे छोड़िए, ऑफिस की प्रॉब्लम आप ऑफिस में छोड़िए, और मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है, घर से फ़ोन आया, गाड़ी साइड में लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई साइड में नहीं लगाने का, साइड में लगाएं, रोड छोड़ के अपना फुटपाथ पड़ा हुआ उसमें लगाएं, वहाँ पे आराम से बात करें। और दिन में बात करें या रात में बात करें, जिस साइड बात करेंगे उसके रॉन्ग साइड का इंडिकेटर आपका जो है जलना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे से आने वाली गाड़ी को सिग्नल मिलता रहेगा कि यहाँ गाड़ी खड़ी है, नहीं तो फिर आपको कोई ठोक कर चला जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ये है यातायात के नियमों का पालन आपने करना है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर आधी से ज़्यादा आबादी तो जो है, और हाँ एक बात और, आपने जब भी किसी बैंड पे टर्न लेना है, मतलब जैसे आपने लेफ़्ट लेना है, तो आपने अपनी साइड दबा के बैंड काटना है, ना कि पूरा बैंड काटना, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी को अगर जगह नहीं मिलेगी तो एक्सीडेंट होने के चांस है। तो ये आप ख़ास तौर से ध्यान रखें अगर आप बचना चाहते हैं, वो भी सुरक्षित और आप भी सुरक्षित, और लिमिट में चलाएंगे। अगर बीच में से, हाँ दूसरी एक, आप जब तेज़ी से चल रहे हैं तो जब हम रोड पर जाते हैं तेज़ी से, तो दाएं बाएं से भी रोड आती हैं, बस्ती आती हैं, शहर आते हैं, तो वहाँ से लोग बाग गुजरते हैं। पता चला वहाँ कोई तेज़ी से रोड क्रॉस कर रहा है, अगर आप लिमिट में होगे तो आप ब्रेक लगा लोगे, सामने वालों को बचा सकते हो। सामने वाला चलो मूर्ख है, वो गलत जा रहा है, लेकिन आप अगर कंट्रोल में अपनी गाड़ी को चलाएंगे, लिमिट में चलाएंगे, तुरंत ब्रेक लगाएंगे आप, तो वो बच जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जहाँ रूट आएगा वहाँ स्पीड आपने स्लो करनी है। जहाँ से दाएं बाएं के रोड आते हैं, वहाँ से शहर आते हैं, गली आती हैं, आप तेज़ी से जा रहे हैं तो वहाँ से देखें कोई बच्चा तो नहीं निकल रहा, कोई मोटरसाइकिल वाला तो नहीं, कोई कार वाला तो नहीं, तो वहाँ आपने गाड़ी को अपने स्लो करना है। तो ये ध्यान रखें, इसमें आपकी कुछ शान नहीं जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी, क्योंकि आप थाने के चक्कर लगाने से और अपने परिवार के जो है, पता चला आपको कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर आपकी गाड़ी थाने जाएगी, फिर आपको वहाँ से मुकदमा चलेगा, आपकी गाड़ी बंद, उधर जो तुम्हारे खुद के काम है वो अटक गए, घर परिवार दुखी हो गया। तो इन चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए आपको सारी प्रॉब्लम जो है जब गाड़ी चलाते समय आप वहीं रख दें, ऑफिस में, घर की दुकान में, दुकान में आप रख दें। आप नो टेंशन गाड़ी चलाओ, आप सोचो ही नहीं कि मुझे, आपने तो मंजिल की तरफ जाना है, मुझे किधर जाना है। और रास्ते में अगर आपके साथ फैमिली है, बहन है, बेटी है, भाई है, दोस्त है, तो उससे बात ना करें। आप अपनी सीट बेल्ट बांधें, आगे वाले से क्या, आप भी वो भी सीट बेल्ट बांधें। मंजिल पर उतरने के बाद आप कितनी बात करें। आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो है कम हो सकते हैं, सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से सारे एक्सीडेंट होते हैं। और ड्रिंक तो बिल्कुल ही ना करें गाड़ी के अंदर, गाड़ी चलाते समय, क्योंकि आपका छोटा बच्चा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपका भाई है, परिवार जुड़ा है आपके, हो सकता है आप परिवार के मुखिया भी हों, घर चलाने वाले। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। हिंदुस्तान जब ही आगे बढ़ेगा, भारत जब ही आगे बढ़ेगा, ये देश जब ही आगे बढ़ेगा, समझ गए। इसमें कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़, सब बखैर, वणक्कम।